रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में दो तरह के रूल होते हैं, एक होता है गोल्डन रूल, दूसरा होता है डायमंड रूल। गोल्डन रूल का ही दो और नाम भी है, ट्रेडिशनल रूल, ब्रिटिश रूल। डायमंड रूल का भी दो और नाम है, मॉडर्न रूल एंड अमेरिकन रूल। हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल को। गोल्डन रूल पूरे अकाउंट्स में दो कैटेगराइजेशन करता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। नेचुरल पर्सन, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे पर्सन जो नेचर के द्वारा बनाए गए हों, जैसे राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे पर्सन जो नेचर ने नहीं बनाया है, लॉ ने बनाया है, पर इनके पास भी एक नेचुरल पर्सन के जैसा ही राइट होता है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का या बेचने का। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा, ऐसे कोई भी कंपनी, इन सबको पर्सन के कैटेगरी में रखा जाता है। और तीसरा होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा पर्सन जो किसी नॉमिनल आइटम को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे इनकम या एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। इन पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एसेट्स को। अब इनका भी दो कैटेगरी है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो टैंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटैंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, बट इसका भी मार्केट में वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो सब आ जाएगा इनटैंजिबल एसेट्स में। तो ये हो गया कैटेगरी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका रूल, इसके ऊपर जो बेस्ड रूल है वो क्या है। तो रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ही कैटेगरी में बांटा गया है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग वन बाय वन तीनों का रूल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल आपको अपनाना है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही रूल याद रखना। पर्सनल अकाउंट के लिए सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, इसको मैं रिपीट कर दूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आता है तो डेबिट करोगे, अगर कुछ जाता है तो क्रेडिट करोगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है सारे इनकम या एक्सपेंसेस को, बिजनेस में जो भी इनकम एक्सपेंसेस है उन सबको रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट। इसके लिए क्या रूल दिया गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अकाउंट्स में एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों का ट्रीटमेंट सेम माना गया है, इनकम एंड गेन का भी ट्रीटमेंट सेम माना गया। तो ये रूल है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आप पूरे रूल को एक बार देख सकते हो। सो इतना ही है आपका।